हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 1 का नेक्स्ट पार्ट करा रही हूँ। इस पार्ट के अंदर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और प्रीवियस वीडियोज़ को भी ज़रूर देखें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 12 to 35 के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। जो हमारा इंडिया का संविधान है उसके अंदर जो हमारे आर्टिकल्स दिए गए हैं उनके अंदर जो है 12 से लेके 35 जो आर्टिकल है, अनुच्छेद हैं, उनके अंदर जो है फंडामेंटल राइट्स को डाला गया है। सबसे पहले हम आर्टिकल 12 के बारे में जानते हैं। आर्टिकल 12 के अंदर डेफिनेशन बताई गई है। डेफिनेशन के अंदर स्टेट को एक्सप्लेन किया गया है कि स्टेट के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है। सबसे फर्स्ट आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट्री हाउस ऑफ इंडिया, इसको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर को, जो हमारी स्टेट में असेंबलीज होती हैं उनको इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट आता है ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी लोकल अथॉरिटीज वगैरह हैं जो कि हमारे इंडिया के पार्ट में आती हैं, जो कि इंडिया की बाउंड्री के अंदर आती हैं, उन सबको जो है स्टेट के अंदर इंक्लूड किया गया है या फिर गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंडर हैं वो चीज़ें। तो डेफिनेशन के अंदर हमें स्टेट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 13 है। आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्शन देगा हमारे फंडामेंटल राइट्स को। यानी कि अगर कुछ भी जो भी चीज़ है फंडामेंटल राइट्स को हार्म पहुंचा रही है या उसके अंदर कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट के, तो उन चीज़ों को से प्रोटेक्शन देता है हमारा आर्टिकल 13। यानी कि अगर गवर्नमेंट कोई नई पॉलिसी ला रही है और जिसकी वजह से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो उनका जो मेन मोटिव है फंडामेंटल राइट्स का वो चेंज हो रहा है, तो उस केस के अंदर जो भी नई चीज़ आएगी उसको वॉइड माना जाएगा, इनवैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू इक्वलिटी, यानी कि हमें जो है समानता का अधिकार दिया गया है। हमारे जो आर्टिकल हैं 14 to 18 के अंदर डिफाइन किया गया है इनको। द राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट हमारा जो है राइट टू फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद जो है 19 to 22 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के खिलाफ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार किस में दिए गए हैं, हमारे आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर गिवन है। नेक्स्ट वन इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल जो हमारा 25 to 28 है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंदर दिया गया है, हमारे आर्टिकल 25 to 28 के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि हमारे जो शिक्षा लेने का अधिकार है या फिर हमारी जो संस्कृति है उसका अधिकार किसके अंदर दिया गया है, हमारे आर्टिकल 29 एंड 30 के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि अगर कुछ चीज़ें जो है गलत हो जाती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनको किस तरीके से रेमेडी दी जाएगी, ये हमारा आर्टिकल 32 एंड 226 के अंदर गिवन है। अब जो है हम इन राइट्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको राइट टू इक्वलिटी के बारे में स्टडी कराऊंगी। आइए अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आता है राइट टू इक्वलिटी, यानी कि हमें समानता का अधिकार है। और ये हमारे अनुच्छेद जो है 14 से 18 के अंदर आए हैं। तो हम अब 14, 15, 16, 17, 18 यानी कि अब हम 5 आर्टिकल्स के बारे में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले अब हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनको बहुत ही ज़रूरी माना गया है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर इनको लिखा गया है, बताया गया है। और इनको इसलिए ज़रूरी माना गया है ताकि जो पर्सनैलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की, उसको जो है डेवलप किया जा सके अच्छी तरीके से, साथ के साथ उसको प्रिजर्व भी किया जा सके, किसी ह्यूमन की डिग्निटी को प्रिजर्व किया जा सके। मीन्स जो हमारी गरिमा वगैरह है उसको बचाया जा सके, इसलिए जो है हमारे फंडामेंटल राइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दीज फंडामेंटल राइट्स हेल्प नॉट ओनली इन प्रोटेक्शन बट ऑल्सो द प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रोस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ह्यूमन राइट्स के बारे में स्टडी किया था कि ह्यूमन राइट किस तरीके से हैं, कहाँ से ह्यूमन राइट का कंसेप्ट आया, किस तरीके से इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किए गए, ये सारी चीज़ें जो है हम लास्ट वीडियोज़ के अंदर कर चुके हैं। उन वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देखें। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देते हैं हमारे राइट्स को। साथ के साथ जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वॉयलेशन ना हो, उनको तोड़ा ना जाए, इस वजह से जो है हमें फंडामेंटल राइट्स की ज़रूरत पड़ी।
They emphasize on the fundamental unity of India by guaranteeing to all the citizens the access and use of the same facility irrespective of background. अब इसका मेनली मीनिंग क्या है? ये जो है नॉर्मली किसके लिए आए थे? हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं सबसे ज़्यादा एक यही चीज़ थी कि सभी सिटीज़न, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, उन सबको जो है फैसिलिटी बराबर मिले और सबके सब जो है अगर कुछ उनके साथ गलत किया जा रहा है तो उनको जो है फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग उनको अधिकार मिले, यानी कि हर इंसान को बराबर माना जाए। ये सबसे मेन मोटिव था फंडामेंटल राइट्स का। नेक्स्ट आता है हमारा सम फंडामेंटल राइट्स अप्लाई फॉर पर्सन ऑफ एनी नेशनलिटी, यानी कि कोई भी किसी भी नेशनलिटी का हो, किसी भी राष्ट्रीयता का हो, उसके ऊपर फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे। वेयर एज अदर आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ इंडियन जो सिटीजन है उसको ही दिए जाएंगे। जैसे कि द राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी इज अवेलेबल टू ऑल पीपल, यानी कि जो हमारा राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, या फिर पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है हमें, यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, ये सभी पीपल के लिए अवेलेबल है। यानी कि चाहे वो इंडिया का सिटीजन है या नहीं है, उन सब के लिए ये राइट जो है अवेलेबल है। जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो हमारा धर्म है उसकी भी हमें जो है फ्रीडम दी जाती है। लेकिन कुछ जो राइट होते हैं वो जो है इंडियन सिटीजन के लिए ही हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी। ये जो हमारा राइट है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए है। एक्सप्रेशन या फिर फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि हम कहीं पर भी जो है सेटल हो सकते हैं पूरे इंडिया में, ये हमें अधिकार दिया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स के तहत। साथ के साथ जो नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन हैं उनको भी ये राइट दिए गए हैं। The right to equality in matter of public employment cannot be conferred to overseas citizen of India, यानी कि जो बराबरी का अधिकार है, अगर हमारे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हम कर रहे हैं तो उस केस में जो है ये अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा, जो कि यानी कि बाहर के जो नागरिक हैं उनको ये समानता का अधिकार नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या है? गारंटी देता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल द पीपल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि हमें जो है इक्वलिटी का अधिकार दिया गया है। हमारे अगर कोई रिजर्वेशन वगैरह है तो उसमें भी हमें जो है समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट आता है दिस इंक्लूड्स द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द अथॉरिटी ऑफ लॉ as well as equal treatment of the person in similar circumstances। It means हर इंसान को जो है इक्वली रखा जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। एज वेल एज अगर एक सिमिलर सिचुएशन आती है तो सबको जो है इक्वल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, यानी कि अगर एक ने जो एक लॉ तोड़ा है तो अगर सिमिलर लॉ किसी और पर्सन ने तोड़ा है तो उन दोनों को सेम ही पनिशमेंट दी जाएगी। ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 15। प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड ऑल्सो जेंडर और एनी ऑफ देम। इट मीन्स कि हमारा कोई भी धर्म है या जाति है, लिंग है या जन्म स्थान वगैरह, इसके आधार पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। This right can be enforced against the state as well as private individual with regard to free access to place of public entertainment or place of public resort maintained partly or wholly out of state fund। इस राइट के अंदर ये कहा गया है कि आप जो है स्टेट या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कुछ भी आपके साथ गलत किया जा रहा है। जैसे कि आपको जो है एंटरटेनमेंट की जगह पर जाने से रोका जा रहा है कास्ट की वजह से या फिर कुछ भी रिलीजन वगैरह की वजह से, तो आप जो है कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे आर्टिकल 15 के अंदर बताई गई हैं, जो कि ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है गारंटी देता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैनर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिवेंट्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनीवन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट,
प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस और द इनकम। आर्टिकल 16 हमें गारंटी दे रहा है कि हमें इक्वली जो है ट्रीट किया जाएगा। किस टाइम पर? जब हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर हमें कोई भी स्टेट वगैरह के अंदर जॉब करनी है, तो कोई भी हमें किस बेस पे रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो हमारे हैं धर्म वगैरह, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास, इन सब से रिलेटेड आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है, जिसके अंदर ये कहा गया है अगर कोई इन चीज़ों के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करता है और आपको जो है जॉब नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसके अकॉर्डिंग हमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा जब भी जॉब निकलेंगी। जैसे यूपीएससी की जॉब निकलती हैं तो उसमें जो है कभी भी ये नहीं देखा जाता कि कौन से बच्चे ने टेस्ट क्लियर किया है, कि हमें सिर्फ अमीर बच्चे को ही सिलेक्ट करना है या हमें सिर्फ गरीब बच्चे को सिलेक्ट करना है। वो इन चीज़ों को नहीं देखते, या फिर हमें सिर्फ हिंदू को सिलेक्ट करना है और उनको नहीं करना। तो इस चीज़ ऐसी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन दी गई है आर्टिकल 16 के द्वारा, कि इन चीज़ों पर अगर कोई भी बायसनेस है तो उसके अगेंस्ट जो है हम कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 हमें क्या बता रहा है कि ये अबॉलिश करता है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत वाली जो प्रथा थी उसको अबॉलिश किया हमारे आर्टिकल 17 ने। हमारे जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट के अंदर इसने अबॉलिश किया इस चीज़ को। इन एनी फॉर्म मेकिंग इट एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, यानी कि इसको जो है एक दंडनीय अपराध माना गया हमारे लॉ के द्वारा, और जिसके लिए पनिशमेंट भी दी जा सकती है। साथ ही साथ इसके लिए जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बनाया गया है 1955 में, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था, ताकि इसके ऊपर आगे जो है काम किया जाए और इन चीज़ों को देखा जाए। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 18। It prohibits the state from conferring any title other than military or academic distinction, and the citizen of India cannot accept titles from a foreign state. Thus, Indian asteroids title and the title of nobility conferred by the British have been abolished. इट आर्टिकल 18 हमें क्या बता रहा है कि ये प्रोहिबिट करता है, यानी कि मना करता है, मनाही है इसके अंदर कि हम जो है मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन के अलावा कोई भी उपाधि, इंडियन अगर कोई सिटीज़न है वो कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी फॉरेन स्टेट से। सेकंड जो है इसके अंदर एक और चीज़ बताई गई है, जब इंडिया के अंदर ब्रिटिश आए तो उस टाइम पर जो मुगलों के द्वारा उपाधि दी जाती थी उनको जो है ब्रिटिशर्स ने आगे और भी सम्मानित किया और लोगों को भी सम्मानित किया। लेकिन जब हमारा देश जो है आज़ाद हुआ, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंप्लीट हुआ, तो उसके अंदर ऐसे कोई भी टाइटल रिसीव किए गए हैं उन सब को जो है अबॉलिश कर दिया गया। हमारा फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 to 18 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है, वो कंप्लीट होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।